अस्सलामुअलैकुम। आज हमारी वीडियो नंबर आई थिंक 8 है और हम आगाज़ करेंगे अपने आज के टॉपिक का, जो कि हमने लास्ट टाइम आई थिंक हमने एंड किया था CSS आउटलाइन पे। तो हम वहीं से स्टार्ट करते हैं। ओके, तो यहाँ पर हमारे पास CSS आउटलाइन की तरफ हम जाएंगे। ठीक है, वेयर इज CSS आउटलाइन? हियर इज CSS आउटलाइन। ठीक है, तो हम अपना कोड एज इट इज़ कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद हमारे पास जो हमारा फोल्डर है सबलिम का, उसे ओपन करेंगे। कंट्रोल एस, आई थिंक सो यही कोड इसमें कॉपी है। यस, कंट्रोल एस से हमने यही कोड्स को कॉपी किया, सेव किया एंड देन अपने फोल्डर में जाएंगे वेयर इट इज़। ओके, तो अजीम नामी फाइल जो कि हमने माइक्रोसॉफ्ट एज, सॉरी, ओके, माइक्रोसॉफ्ट एज से जो कि हम ओपन करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर हमने इसे ओपन किया। अब ज़रा इसके आउटलाइन से हम खेलते हैं, समझते हैं कि आउटलाइन है क्या चीज़। ठीक है, ओके, तो यहाँ पर सबसे पहले हम जो चीज़ हमें डिस्कस करनी है वो है बॉर्डर और वो है एंड देन आउटलाइन। कि आउटलाइन और बॉर्डर में फ़र्क क्या है। वैसे अगर देखा जाए तो हमें कोई डिफरेंस समझ नहीं आ रहा। अगर यहाँ पर हम लोग ये, जैसे हमारे पास इसमें बैकग्राउंड में जो बॉर्डर है वो है 2 पिक्सल, इसे मैं 20 कर दूँ और कंट्रोल ऐसे सेव किया, देन here इज आवर बॉर्डर। ठीक है, ओके, तो एज इट इज़ सेम ही है। अगर इसे मैं रिमूव कर दूँ या फिर ज़ीरो कर दूँ तो कंट्रोल एस और लगभग सेम ही है। ठीक है, ये बॉर्डर ही लग रहा है। या इसे मैं अगर ज़ीरो कर दूँ, इसे अगर मैं आउटलाइन को ज़ीरो करूँ, ठीक है, और सेव करूँ और इसे मैं 10 करूँ, हमारे बॉर्डर को मैंने 10 किया और सेव किया और यहाँ पर मैंने इसे रिफ्रेश किया, तो यहाँ पर तकरीबन चीज़ें सेम ही लग रही हैं हमें। अब जो इनमें मेन डिफरेंस है वो क्या है, बॉर्डर और आउटलाइन पे, ये हमारा आज का या वीडियो का मकसद भी समझ लें। फिलहाल तो ये मकसद है। ठीक है, तो आइए ज़रा इसे आगाज़ करते हैं। ओके, यहाँ पर जैसे अब इन दोनों में फ़र्क क्या है, इन दोनों को फ़र्क समझाने के लिए मुझे एक और चीज़ का ऐड करनी होगी। वो है हमारे पास हमारा थर्ड एलिमेंट, जो कि हेडिंग होगी थर्ड नंबर। थर्ड वन हमारी हेडिंग हो गई। ठीक है, और यहाँ पर मैं करता हूँ दिस इज आवर थर्ड हेडिंग। ठीक है, कंट्रोल एस से मैंने सेव नहीं किया अभी अब मैं कंट्रोल एस से सेव करूँगा। देन मैं अपने ब्राउज़र पे जाऊँगा, देन रिफ्रेश करूँगा। दिस इज़ आवर थर्ड हेडिंग। जो हमने एलिमेंट प्रिंट करवाना चाहा वो हो गया। अब इसके बाद मैं बॉर्डर को करूँगा अपने 100 पिक्सल और इसे मैं फ़िलहाल 0 ही रहने देता हूँ, कंट्रोल एस। ठीक है, सेव किया और देन मैं अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि मैंने जो कि बॉर्डर का साइज़ है वो मैंने 100 पिक्सल पे किया हुआ है। ठीक है, और इससे क्या हुआ, इससे जो मेरे दीगर एलिमेंट हैं, दूसरे एलिमेंट हैं, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ा। हालांकि ये साइज़ में इंक्रीज़ हुआ है मगर वो नीचे चलेगा और इन दोनों का फ़र्क नहीं पड़ा। ठीक है, इससे कोई इनमें डिफरेंस नहीं हुआ, सिर्फ ये कि वो एक दूसरे से, मतलब जो डिस्टेंस हमने बढ़ाया उस वो फ़र्क आया, उसके अलावा कोई फ़र्क नहीं पड़ा। ठीक है, अब हम यहाँ पर बॉर्डर का साइज़ 0 करते हैं, कंट्रोल ऐसे सेव किया एंड देन यहाँ पर 100 देते हैं। ठीक है, कंट्रोल एस किया और हमने 100 दिया। देन हम इसको रिफ्रेश करेंगे कंट्रोल आर से। देन अब जो कि डिफरेंस आपको समझ अगर आ गया हो तो वो ये है कि जो डिफरेंस हमने दिया था यहाँ पर, यह जो एलिमेंट थे हमारे पास जो कि यहाँ पर अभी मौजूद हैं मगर यहाँ शो नहीं हो रहे, तो इस टेक्स्ट जो आउटलाइन है उसने इन जो दीगर एलिमेंट्स को ओवरले कर लिया। इवन कि अगर मैं यहाँ पर कोई इमेज ऐड करता हूँ,
जो सपोज कि मैंने यहाँ पर एक इमेज ऐड करी है, ठीक है, और इमेज का नाम आई थिंक माई एन डॉट जेपीजी, कंट्रोल एस, ठीक है। ओके, अगर इमेज में उसी में 1000 करता हूँ। ओके, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसने जो हमारा थर्ड एलिमेंट था या फोर्थ एलिमेंट था उससे भी ओवरले कर लिया, यानी उसके ऊपर भी आ गया हमारी आउटलाइन। तो ये तमाम जो टेक्स्ट था, जो तमाम प्रैक्टिकल हमने किए, इसको समझाने का मकसद यही है कि आउटलाइन में और बॉर्डर में जो मेन डिफरेंस है वो ये भी है, ठीक है। मेन डिफरेंस क्या है, वो ये है कि इसका जो टेक्स्ट, इसको जो आउटसाइड आउटलाइन है, इसमें जगह साइड में हमारे अगर बाहर कोई एलिमेंट्स होंगे तो वो इससे मुतासिर होंगे, ये उन पर ओवरले कर सकता है, उस वो इस आउटलाइन की वजह से हाइड हो सकते हैं। जबकि हम किसी भी जबकि हम लोग अगर इसे ज़ीरो करके इसे इवन 1000 भी करते हैं, कंट्रोल एस करते हैं, जो कि एलिमेंट हमारे मौजूद हैं, वो फर्स्ट वाला एलिमेंट हमारे पास वैसा का वैसा है, हमारे पास सेकंड जो कि हमारा थर्ड था और ये फोर्थ वो एज इट इज़ है, ठीक है। उनमें इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ा, जो फ़र्क पड़ना था कहाँ पड़ा है, फ़र्क कहाँ पड़ा है कि सिर्फ इतना ही फ़र्क पड़ा है कि ये साइज़ में हमने जितना इंक्रीज करना चाहा उतना ही इंक्रीज हुआ है। सेकंड चीज़, यहाँ पर कोई इंक्रीजमेंट नहीं लगा, ठीक है। ये चीज़ आपने हमेशा याद रखनी है कि आउटलाइन और सीएसएस, आउटलाइन और बॉर्डर में फ़र्क क्या होता है। ये एक मेन डिफरेंस है जो कि इन दोनों को सबसे ज़्यादा अलग करती है, ठीक है। अक्सर लोग आउटलाइन का इस्तेमाल कर लेते हैं या बॉर्डर का इस्तेमाल कर लेते हैं, उन्हें इस बारे में पता नहीं होता, ठीक है। ओके, तो अब हम मज़ीद पढ़ते हैं, इसको हम एज इट इज़ 10 करते हैं और इसे हम 10 पे ही रहने देते हैं और कंट्रोल एस से सेव करते हैं। देन वी विल गो फॉर इट, कंट्रोल एस, ओके। ओके, तो हमारे पास जैसे कि नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास मौजूद थे CSS आउटलाइन। An outline is a line that is drawn around elements outside the borders. ये कह रहे outside the borders to make the element stand out. Okay. Outlines for imperialism base के outline style, color, width और offset and outline. Outline different border. अच्छा, ये खुद भी कहना कह रहे हैं कि outline differs from borders. Unlike border, the outline is drawn outside the elements borders and may overlap other content. तो ये चीज़ आपने याद रखनी है कि ये ओवरलैप कर सकता है दूसरे कंटेंट को। ऑल्सो आउटलाइन इज नॉट अ पार्ट ऑफ एलिमेंट्स डायमेंशन, ये कोई हिस्सा नहीं है एलिमेंट की डायमेंशन का। द एलिमेंट टोटल विड्थ एंड हाइट इज नॉट अफेक्टेड बाय द विड्थ ऑफ आउटलाइन। तो ये भी चीज़ आपने ये याद रखनी है कि एलिमेंट की विड्थ और हाइट इससे अफेक्ट नहीं करती आउटलाइन से, ठीक है। तो चलिए आगाज करते हैं। हमारे पास डैश आउटलाइन, ओहो, आई थिंक सो आई डिड एनी मिस्टेक, नो। ओके, तो फर्स्ट हमारे पास जैसे कि CSS मौजूद है, हमारे पास फर्स्ट वन है CSS डॉटेड, हमने इसे कॉपी किया और सॉरी इसे हमने कॉपी किया और अपने बॉर्डर पे गए और इसे एज इट इज रिमूव किया और कंट्रोल V से पेस्ट किया, कंट्रोल S से सेव किया, ठीक है। और हमारे पास पैराग्राफ यहाँ मौजूद है और हम जाएंगे अपने, एक तो ये कीबोर्ड का क्या मसला हो गया, हम जाएंगे अपने इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अब हम जाएंगे अपने, सॉरी यार इस डिस्टरबेंस के लिए, ठीक है। अब हम जाएंगे कंट्रोल, ओके, ब्राउज़र पे, जो कि हमने देखा। ओके, डॉटेड हमारे पास आउटलाइन नहीं आई है। क्यों नहीं आई है? क्योंकि हमारे पास पैराग्राफ जो एलिमेंट है इसकी क्लास हमने यहाँ कॉल करी हुई है, मगर CSS फाइल में, मगर हमने यहाँ बनाई नहीं था। हमें क्लास बनानी होगी सबसे पहले, ठीक है। डॉटेड कंट्रोलर से हमने इसकी क्लास को सेव किया, देन ओके, तो यहाँ पर हमारे पास
इसकी जो भी आउटलाइन है डॉटेड ये आ चुकी है हमारे सामने। ठीक है, इसे हम बारी बारी प्रैक्टिस करते रहेंगे। सेकंड हमारे पास जो कि क्लास आई थिंक देश है। इसे हम रिमूव कर देते हैं, फिलहाल इसकी ज़रूरत नहीं है। इसे भी रिमूव कर देते हैं। ठीक है, हम पैराग्राफ ऐड करते हैं। दिस इज आवर डैश लाइन। ठीक है, दिस इज आवर डैश लाइन और इसकी हम क्लास क्रिएट करते हैं डैश्ड। ठीक है, एंड देन वी विल गो इन CSS। इसे हम कॉल करेंगे जिसका नाम डैश। ठीक है, और हम करेंगे आउटलाइन स्टाइल। ठीक है, और वो है टेस्ट। कंट्रोल ऐसे सेव किया, देन वी विल गो फॉर इट। ओके, तो हमारे पास फर्स्ट वन डॉटेड है, सेकंड वन हमारे पास डैश्ड लाइन आ चुकी है। अगर हमारे पास थर्ड लाइन कौन सी है? थर्ड लाइन हमारे पास डैश के बाद है सॉलिड, जो कि हम सॉलिड की प्रैक्टिस कर चुके हैं, मगर हमें दोबारा प्रैक्टिस करनी है क्योंकि प्रैक्टिस मैक्स परफेक्ट। ओके, तो यहाँ पर हम लोग हेडिंग डालेंगे। ठीक है, और यहाँ पर हमने पैराग्राफ ऐड किया अपना। दिस इज आर कौन सी हेडिंग है? दिस इज आउट कर दिया मैंने यहाँ पर, इससे मैं आर करता हूँ। ठीक है, और दिस इज आर कौन सी हेडिंग है हमारी? ये थोड़ी सॉलिड, सॉलिड हेडिंग, सॉरी आउटलाइन, सॉलिड आउट लाइन। ठीक है, इसे भी मैं आउटलाइन करता हूँ। ठीक, कंट्रोल ऐसे मैंने सेव किया। क्लास हमने बना ली है, नहीं बनाई, इसकी डैश बनी हुई है, सॉरी यहाँ पर। इसकी हम क्लास बनाएंगे सबसे पहली चीज़। ठीक है, तो मैं इससे क्लास बनाई, मैंने क्लास का नाम दिया सॉलिड। कंट्रोल ऐसे सेव किया और यहाँ पर इसे मैं कॉल करूँगा p डॉट। ठीक है, सॉलिड, सॉलिड, और यहाँ पर मैं दूंगा इसका आउटलाइन स्टाइल सॉलिड। कंट्रोल ऐसे सेव किया, देन लेट्स सी। ओके, तो हमारे पास यहाँ पर जो आउटलाइन का स्टाइल है वो सॉलिड सॉलिड हो चुका है। लेट्स सी द थर्ड वन। ओके, मैं इनमें डिफरेंस करता हूँ। लाइन में इसे थोड़ा सा साइज भी मैं इसे इंक्रीज करता हूँ। एक मिनट, यस। फॉन्ट साइज में करता हूँ 30 पिक्सल, आई थिंक ओके रहेगा। ठीक है, 30 भी नहीं, 40 सही है। कंट्रोल ऐसे सेव किया। ठीक है, देन इसे मैं ब्रेक देता हूँ, जो स्पेस की ज़रूरत नहीं है। कंट्रोल शिफ्ट, शिफ्ट से कंट्रोल सी, देन इसे मैंने कॉपी किया एंड देन कंट्रोल वी। इन सब के दरमियान में एक लाइन देने के लिए कंट्रोल वी, कंट्रोल ऐसे सेव किया। देन हियर तीनों दोनों में अब कुछ बेहतर लग रहा है। ठीक है, इसके दरमियान में आई थिंक लाइन नहीं होनी चाहिए, कंट्रोल एस।
ठीक है, इट्स ओके नाउ। और इसे मैं 50 कर देता हूँ। कंट्रोल एस। नाइस, परफेक्ट, ठीक है। ओके, तो नेक्स्ट हमारे पास हमारी है आउटलाइन है, बराबर हेडिंग आ रही है जबान पे। डबल, सॉलिड के बाद हमारे पास डबल है, तो डबल का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर हमने बी आर का यूज़ किया लाइन को चेंज करने के लिए, ठीक है। और पी और इसका क्लास हम पहले ही बना लेते हैं, जो कि टी यू डबल, ठीक है। देन दिस इज और डबल लाइन, ठीक है। डबल लाइन हमने यहाँ पर इसे कंट्रोलर से सेव किया। देन विल गो फॉर ब्राउज़र। ओके, यहाँ पर कोई आउटलाइन नहीं आई। क्यों नहीं आई? क्योंकि हमने इसकी CSS में कॉल भी नहीं किया और इससे हमने कोई आउटलाइन नहीं दी अभी। तो यहाँ पर हमने इसका पैराग्राफ डॉट क्लास को कॉल करवाने के बाद हमने कौन सी क्लास टी यू डबल। ओके, यहाँ पर हमारे पास आउटलाइन स्टाइल हमने देना है कौन सा, डबल। ओके, कंट्रोल एस, देन वी विल गो फॉर ब्राउज़र। और यहाँ पर हमारे पास जो हमारी आउटलाइन है वो डबल हो चुकी है, ठीक है। ओके, तो थर्ड वन हमारे पास है ग्रूव। ग्रूव के पास चलो इसे हम पहले क्लास बनाते हैं इसकी, ठीक है। ग्रूव, ठीक है। आउटलाइन स्टाइल हमने दिया ग्रूव, ठीक है। ओके, कंट्रोल ऐसे सेव किया। देन हमने लाइन को ब्रेक दिया, ठीक है। और कंट्रोल से सेव किया। देन पैराग्राफ। ओके, यहाँ पर हम लोग क्लास बनाएंगे और क्लास का नाम देंगे हम लोग क्या, ग्रूव, ठीक है। ओके, दिस इज आवर ग्रूव, ग्रूव आउटलाइन, ठीक है। दिस इज आवर ग्रूव आउटलाइन, ठीक है। कंट्रोल एस से हमने सेव किया। देन ओके, तो हमारे पास अगर इसे हम जूम करके देखें तो ये हमारी ग्रूव आउटलाइन है, ठीक है। ओके, तो नेक्स्ट हमारे पास है रिज। रिज का इस्तेमाल करेंगे अब हम। सबसे पहले क्लास ही बना लेते हैं, ठीक है। पी डॉट रिच, ठीक है। ओके, आउटलाइन स्टाइल रिच, ठीक है। कंट्रोल ऐसे सेव किया हमने। ओके, तो इसे हम मिनिमाइज करते हैं। कंट्रोल पी आर ब्रेक के लिए, यानी कि लाइन चेंज करने के लिए। पी फॉर पैराग्राफ। क्लास बनाते हैं हम लोग जिसे हमारे पास मौजूद है रिज, ठीक है, रिज। एंड यहाँ पर हम लोग ओके, यहाँ पर क्या बनाएंगे हम लोग, दिस इज अ रिज आउटलाइन। कंट्रोल एस से हमने सेव किया। देन वी विल गो अवर ब्राउजर। ओके, तो यहाँ पर हमारे पास जो कि हमारे पास आउटलाइन आ गई रिज। ओके, तो हमारे पास अब है इनसेट और आउटसेट। इनसेट हम लोग बनाएंगे सबसे पहले, हम एज इट इज कॉपी करते हैं इसको ताकि हमारे पास टाइम कम है, ठीक है। और हमने यहाँ पे इसको लिखा इनसेट, इनसेट। और यहाँ पर भी हमने लिखा इनसेट, ठीक। कंट्रोल एज इट इज कॉपी किया। देन अगेन आउटसेट,
आउटसेट। ओके, और इसके अंदर भी आउटसेट, कंट्रोल एस, इंसर्ट इंसर्ट आउटसेट। ठीक है, इसे हमने एज इट इज कॉपी किया, बल्कि यहाँ से कॉपी किया यहाँ तक। ठीक है, अगेन पेस्ट किया यहाँ, अगेन पेस्ट किया यहाँ। आप लोगों ने इस तरह कॉपी पेस्ट काम नहीं करना, क्योंकि आपको भी प्रैक्टिस की बहुत ज़रूरत है। तो मुझे टाइम की वजह से ये करना पड़ रहा है, क्योंकि मेरे 20 मिनट मुकम्मल हो चुके हैं। मेरा अपना ही रूल्स है कि टाइम ज़्यादा भले हो जाए मगर कम ना हो। ठीक है, तो अभी ज़्यादा हो रहा है तो कोई मसला नहीं, थोड़ा बहुत चलता है। ठीक है, आउटसेट, और यहाँ पर भी इनसेट, और यहाँ पर आउटसेट। सॉरी, इनसेट, आउटसेट, कंट्रोल एस। ठीक है, और यहाँ पर हम लोगों ने इसको रिफ्रेश किया और हमारी आउटलाइन प्रिंट हो चुकी है, इनसेट एंड आउटसेट भी। ठीक है, अब इनमें डिफरेंस समझ इतना नहीं आ रहा होगा, इसको हम नेक्स्ट क्लास में मज़ीद डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।